मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट में कितने मार्क्स थे, मेरे सब्जेक्ट वाइज मार्क्स कैसे थे, ये सब लोग जानना चाहते हैं। तो आओ चलो मैं आज आपको बताता हूँ अपने एमएससी सीटी एक्सपीरियंस के बारे में और बाकी सारी चीज़ें। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर न्यू हैं या इस चैनल को पहले से जानते हैं, उन सभी का स्वागत है नैतिक गणित चैनल पर। मैंने एमएससी सीटी 2026 अप्रैल अटेम्प्ट और मई अटेम्प्ट दोनों दिए थे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट का जो पेपर था मेरा, वो था 19 अप्रैल 2026 को, और मेरा एग्ज़ाम का सेंटर लगा था धुले में, और मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ से धुले काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो जब मैं रात को सोने जा रहा था पेपर से पहले, तभी से मेरी एंग्जाइटी लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई थी, और मैं पेपर के पहले वाली रात से ही काफ़ी ज़्यादा नर्वस था। बहुत सारे सवाल मन में आ रहे थे, क्या मैं कल अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगा, क्या मुझे 99 परसेंटाइल मिलेंगे, कहीं मैं सारा पढ़ा हुआ भूल ना जाऊँ, कोई अगर इम्पोर्टेंट फार्मूला क्वेश्चन सॉल्व करते समय याद नहीं आया तो मैं क्या करूँगा, और मैं अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो मेरी 4 से 5 महीनों की प्रिपरेशन पर पानी फिर जाएगा। इस बात का डर मुझे काफ़ी ज़्यादा सता रहा था। लेकिन सबसे ज़्यादा डर इस बात का था कि कहीं मैं अगर कोई डॉक्यूमेंट लेकर जाना भूल गया तो। ऐसे और भी कई अनगिनत सवाल मेरे मन में आ रहे थे कंटिन्यूसली, और मैं इन सारी चीज़ों को सोचते सोचते अलार्म लगा कर सो जाता हूँ। अगले दिन मैं उठता हूँ सुबह 5 बजे। वैसे सच बताऊँ तो मैं सुबह 5 बजे नहीं उठता हूँ, और मुझे घर वाले उठाते हैं, क्योंकि सुबह 5 बजे मेरी नींद ही नहीं खुली थी। तो मैं उठने के बाद थोड़ी देर में नहाने चला जाता हूँ, और मैं नहाते नहाते भी यही सोच रहा होता हूँ कि आज का दिन कैसा होगा, कितनी मुश्किलें आएंगी, और मैं बढ़िया परफॉर्म करूँगा या नहीं। और इसी के डर के कारण मैं वहाँ पे भी इम्पोर्टेंट फार्मूला रिवाइज करने लग जाता हूँ, जिस पर हर साल क्वेश्चन आते हैं। और फिर नहाने के बाद मैं खाना खा लेता हूँ, और भगवान से आशीर्वाद लेकर और घर वालों के पैर छूकर मैं बस स्टैंड चला जाता हूँ अपने बैग में सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर। और सुबह के करीब 6 बजे मैं बस स्टैंड पर पहुँच जाता हूँ, और मैं बस का टिकट ख़रीद कर बस में चला जाता हूँ। और टिकट पर मैंने देखा कि 6:30 बजे ये बस निकलेगी यहाँ से, लेकिन बस और आधा घंटा लेट हो जाती है, और फिर बस 7 बजे यहाँ से निकलती है धुले के लिए। तो मैं बस में जाते जाते सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए PYQs को सॉल्व करता हूँ, और 4 से 5 घंटे का सफ़र करने के बाद मैं पहुँच जाता हूँ धुले। लेकिन मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेट पहुँचा था, लेकिन कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, क्योंकि मेरा इवनिंग शिफ्ट था पेपर का, जिसकी वजह से मैं आराम से थोड़ा रेस्ट लेकर और खाना खाकर 12:30 तक पहुँच जाता हूँ CET सेंटर पर। और 2 बजे का मेरा पेपर था, और टाइमिंग था पेपर का 2 से 5। तो मैं करीब 1.5 घंटे पहले अपने CET सेंटर पर पहुँच गया था, और मैंने सबसे पहले वहाँ पर जाकर करवाया अपना डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई, बायोमेट्रिक्स को भी चेक करवाया। वो होने के बाद मैं तुरंत चला जाता हूँ एग्ज़ामिनेशन हॉल में, और वहाँ पर पहुँचते ही मेरी हार्ट बीट और नर्वसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और फिर वो मुझे सीट दे देते हैं मेरी, और मैं वहाँ पर जाकर PC पर लॉगिन कर देता हूँ, और थोड़ी ही देर बाद एग्ज़ामिनेशन शुरू हो जाता है, और मैं स्टार्ट कर देता हूँ पेपर को सॉल्व करना। और मैं स्टार्ट करता हूँ केमिस्ट्री से, क्योंकि मैंने हमेशा जब भी मॉक टेस्ट दिए हैं मैंने केमिस्ट्री से स्टार्ट किया है, तो फिर मैं यहाँ पर भी सेम करता हूँ। सबसे पहले मैं केमिस्ट्री को सॉल्व करता हूँ, और केमिस्ट्री को मैं करीब आधे घंटे में सॉल्व कर लेता हूँ, और मैं फिजिक्स को अराउंड 55 मिनट में सॉल्व कर लेता हूँ। और बचे हुए टाइम में मैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ जिनको मैंने मार्क पर रिव्यू करके छोड़ दिया था, और इजी ऑप्शन टिक नहीं किया था, क्योंकि मुझे उनका सोल्यूशन पता था कि काफ़ी ज़्यादा लेंथी है। स्टार्ट कर देता हूँ, और जितने भी क्वेश्चन हो पाते हैं मैं उन्हें सॉल्व कर लेता हूँ, और फिर वो सारा ऑटो सबमिट हो जाता है, और अब मैथ्स का पार्ट शुरू हो जाता है। और मुझे मैथ्स के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन न्यू लगे सॉल्व करते समय, और जो भी क्वेश्चन हार्ड थे या मैंने पहली बार देखे उन्हें मैं अभी के लिए स्किप कर देता हूँ, और जो क्वेश्चन मैंने पहले देखे हैं उन्हें मैं सॉल्व कर लेता हूँ। और वो सारे क्वेश्चन जब सॉल्व हो जाते हैं तब मैं हार्ड और न्यू क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। और जब मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम बचा था तब मैंने हार्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, और फिर जितने हुए उतने सॉल्व किए, और ऑटो सबमिट हो गया फिर वो।
मुझे पेपर में केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा इजी लगता है और मैथ सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट और फिज़िक्स मॉडरेट ही लगा। और पेपर ख़त्म होने के तुरंत बाद मैं कॉलेज से बाहर आ जाता हूँ और जितनी मुझे एक्सपेक्टेशंस थी उतना अच्छा पेपर नहीं गया था। और जितने मैंने मॉक टेस्ट दिए थे उसके एनालिसिस के हिसाब से मुझे ये पता चल चुका था कि आज वाला पेपर काफ़ी ज़्यादा हार्ड था। तो मुझे ये तो पता लग चुका था कि आज के पेपर में कम मार्क्स पर भी अच्छे परसेंटाइल बन सकते हैं अगर सारे स्टूडेंट्स को हार्ड जाए पेपर तो। और मैं वहाँ से सीधा खाना खाने चला जाता हूँ और खाना खाने के बाद मैं वहाँ के सेंट्रल बस स्टैंड पर जाकर वहाँ से घर आ जाता हूँ। और घर आने के बाद टाइम का पता चलता है कि बहुत लेट हो चुका है, जो कि 12 बज चुके थे। घर आते ही सीधा सोने चला जाता हूँ और अगले दिन से ही मैं सेकेंड अटेम्प्ट की तैयारी करने लग जाता हूँ। और फिर वो दिन आ जाता है जिस दिन मुझे सेकेंड अटेम्प्ट की सेंटर अलॉटमेंट के बारे में पता चलता है। मुझे सेंटर अलॉट होता है मेरे ही लोकेलिटी में और मेरा एग्ज़ाम डे होता है 20 मई 2026 को। तो मैं इस बार पेपर के पहले इतना ज़्यादा नर्वस नहीं था जितना मैं फर्स्ट अटेम्प्ट के पेपर के टाइम था, क्योंकि अब मुझे एक्चुअल एग्ज़ामिनेशन के बारे में पता चल चुका था और मुझे एक्चुअल एग्ज़ामिनेशन में कितना अपने ऊपर प्रेशर होता है ये भी पता चल चुका था। तो मैं एकदम बिना टेंशन के सोने चला जाता हूँ और फिर मैं सुबह लेट ही उठता हूँ अराउंड 7 o'clock और फिर मैं नहाने के बाद खाना खा लेता हूँ और भगवान का आशीर्वाद लेकर और घर वालों के पैर छूकर मैं निकल जाता हूँ सुबह एग्ज़ाम देने, क्योंकि मेरा मॉर्निंग शिफ्ट था पेपर का और मुझे मेरे पापा ही एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर छोड़ देते हैं और मैं चला जाता हूँ कॉलेज में एग्ज़ाम देने। और मैं अपने सीट पर जाकर बैठ जाता हूँ और फिर वहाँ पर पीसी पर लॉगिन करने के बाद थोड़ी देर में पेपर स्टार्ट हो जाता है और पेपर में मैं केमिस्ट्री सॉल्व करता हूँ सबसे पहले, उसके बाद फिजिक्स और उसके बाद मैथ्स। और मुझे ओवरऑल पेपर काफ़ी ज़्यादा ईजी लगा था और मैं कॉलेज से घर आ जाता हूँ रिक्शा से और घर आते ही जो होता है वो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। सीईटी सेल रिस्पॉन्स शीट रिलीज़ कर देती है जिसमें हम अपने मार्क्स काउंट करके देख सकते हैं और उसमें करेक्ट आंसर भी बताया होता है हर क्वेश्चन के लिए। तो मैं 10-15 मिनट में सारे मार्क्स काउंट कर लेता हूँ और टोटल मार्क्स आते हैं 125। और जब हम ग्रेस मार्क्स को ऐड कर लेते हैं तो टोटल हो जाता है 126 मार्क्स, क्योंकि मेरी शिफ्ट में बस एक ही क्वेश्चन रॉन्ग था तो उसकी वजह से एक ही ग्रेस मार्क्स मिलता है। और दोस्तों, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स जानने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना और बेल आइकन को भी क्लिक करके ऑल पर सेट कर देना, ताकि हर एक वीडियो मेरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आप वीडियो को लाइक भी कर देना। और सब्जेक्ट वाइज मार्क्स आते हैं, केमिस्ट्री में 41 मार्क्स आते हैं और फिजिक्स में आते हैं 34 मार्क्स और मैथ्स में आते हैं 50 मार्क्स। और एक ग्रेस मार्क्स भी मिला था फिज़िक्स या तो केमिस्ट्री में, तो टोटल बन जाते हैं 126 मार्क्स और आप उसका रिज़ल्ट स्क्रीन पर देख सकते हो। तो आप सभी स्टूडेंट मेरा रिज़ल्ट देख सकते हो। फिज़िक्स में मेरे बने 99.37 परसेंटाइल, केमिस्ट्री में बने 99.81 परसेंटाइल एंड मैथ्स में बने 98.04 परसेंटाइल। ओवरऑल परसेंटाइल बने 99.158। और सेकेंड अटेम्प्ट में मुझे टोटल मार्क्स मिलते हैं 137। फिज़िक्स में मुझे मिलते हैं 38 मार्क्स, केमिस्ट्री में मुझे मिलते हैं 35 मार्क्स, जो कि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने कम हो जाएंगे। और मैथ्स में मिलते हैं 64 मार्क्स। और ओवरऑल मार्क्स फर्स्ट अटेम्प्ट से मुझे इसमें ज़्यादा मिले थे, लेकिन तब भी मुझे ओवरऑल परसेंटाइल आते हैं 98.80 और आप उसका भी रिज़ल्ट स्क्रीन पर देख सकते हो। तो आप देख सकते हो सेकेंड अटेम्प्ट का मेरा रिज़ल्ट और उसमें मेरे फिजिक्स में बने 98.67 परसेंटाइल, केमिस्ट्री में बने 98.58 परसेंटाइल, मैथमेटिक्स में बने 98.54 परसेंटाइल, टोटल परसेंटाइल बने 98.80। तो आप सभी को मार्क्स एनालिसिस के बाद समझ में आ गया होगा कि एमएससी सीईटी एग्ज़ाम में पेपर्स की डिफ़िकल्टी हर शिफ्ट के अनुसार बदलती रहती है। तो आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई करते रहो और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो कोई चैप्टर रिलेटेड, तो आप कमेंट्स में लिख देना। स्टूडेंट चाहते हो तो मैं हर एक सब्जेक्ट वाइज रोड मैप लाऊंगा एमएससी सीईटी के लिए, आप कमेंट में बता देना। और आप सभी का शुक्रिया लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए। द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड हैप्पी लर्निंग।
पौध